हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो थोड़ा सा लेट है। लेट आएगा आपके पास क्योंकि मैंने आज आपके लिए कुछ नया सोचा है कि आज मैं आपको चैप्टर वाइज सम्स बताऊंगी। फिर उसके बाद पहले धीरे धीरे चैप्टर वाइज समझाऊंगी और उसके बाद मैं आपको मिक्सिंग सम दूंगी। अभी तक मैं आपको मिक्सिंग सम दे रही थी, तो किसी को कोई चीज का आइडिया है, किसी को नहीं है कैसे वो सम्स करे, तो पहले हम लोग चैप्टर वाइज समझेंगे, फिर उसके बाद मिक्सअप सम्स करेंगे। तो चैप्टर वाइज सम्स देखिए, सबसे पहले उसमें आता है पैटर्न। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या कि पैटर्न को कैसे फॉलो करते हैं, क्या उनके रूल्स होते हैं, क्या क्या उसमें रूल्स हो सकते हैं, वो हमको सबसे पहले देखना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या रूल फॉलो कर रही है, कौन सा रूल पकड़ रही है, वो देखना पड़ेगा। बहुत सारे रूल्स हैं, रूल्स की कोई लिमिट नहीं है। देखिए, सबसे पहले देखिए इन पैटर्न्स, पैटर्न्स होता क्या है। इन पैटर्न्स क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन नंबर्स। कैसे कैसे पैटर्न में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो देखिए कि क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे वो नंबर्स पर बेस्ड होंगे, ठीक है, और लेटर्स पर बेस्ड होंगे, ठीक है, नंबर्स एंड लेटर्स। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी द गिवन पैटर्न, ठीक है, स्टूडेंट टू रिक्वायर द स्टडी गिवन पैटर्न एंड आइडेंटिफाई, पहचानना पड़ेगा आपको कि उस क्या रूल वो फॉलो कर रहा है, वो क्या रूल जो आपको सम दिया गया है वो क्या रूल फॉलो कर रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। बाय द टर्म्स ऑफ द पैटर्न आइदर टू फाइंड द मिसिंग टर्म्स और आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे और कुछ ऐसे लेटर्स या नंबर्स होंगे जो रॉन्ग होंगे, जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो उसके बेस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कौन सा इसमें ऑड, जो ऑड वन आउट हम लोग पूछते हैं कि ऑड वन आउट इसमें कौन सा, यानी कि ऑड वन आउट का मतलब है कि वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो ऑड वन आउट हो जाता है ना। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे, मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग सम्स करेंगे। ये देखिए 3 टाइप के पैटर्न्स हैं। पैटर्न जो है हमारे 3 टाइप के हैं। कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर पैटर्न, कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर पैटर्न, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर फिगर मैट्रिक्स, ठीक है। ये देखने हैं आपको 3 टाइप के पैटर्न्स। अब इन पर देखेंगे, इनके बेस पर क्वेश्चन। अब धीरे धीरे हम आपको आज नहीं इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर पैटर्न क्या है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर क्या है, फिगर मैट्रिक्स क्या है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आज मैं आपको पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, कि किस सब में क्या क्या पैटर्न्स फॉलो हो रहा है, इसको मैं आपको नेक्स्ट टाइम पर एक्सप्लेन करूंगी। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस देखिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सबसे पहला देखते हैं। Which of the following options will complete the given pattern? कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वो देखना है हमको। तो देखिए H और L, सबसे पहले H और L का डिफरेंस देखिए। तो ये आपको दे रखा है H8, L12, P16 और T20। देखिए H का नंबर होता है 8 अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, A1, B2, C3, अभी आपको ये भी बता देंगे, H8, L12, P16 और T20। अब L से P देखिए, तो इन सब के बीच में देखिए +4 और +4 किया गया। 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, और इसके आगे जो नंबर आएगा वो आएगा +4 के अकॉर्डिंग। टी के बाद 24 नंबर आएगा और 24 नंबर होता है x का, 24 नंबर होता है x का। तो अब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है +4 +4, H8, L12, P16, T20, X24, और ये ऑप्शन किसमें दे रखा है, X24, C ऑप्शन में दे रखा है। ये देखिए X का ये तो नंबर ही है, X का 23 नंबर ही गलत दे रखा है, अल्फाबेटिकल नंबर ही गलत दे रखा है। W24 होता नहीं है नंबर, W25, ठीक है, W का नंबर क्या होता है, 23 होता है, तो ये सिर्फ एक दे रखा है 24, सी ऑप्शन। अब देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि A1, B2 वो देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या नंबर्स होते हैं। अब देखिए ये नंबर्स दिए गए हैं, ये अल्फाबेट है और ये इनके नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 के अकॉर्डिंग। तो टोटल हमारे कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। A1, B2,
C3D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 और Z26 ABCD है, उसके ये अल्फाबेटिकल नंबर दिए गए हैं। अब देखते हैं हम इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको लर्न भी करने पड़ेंगे और लर्न करने से ज्यादा बेहतर है कि क्वेश्चन करते 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 हम लोगों को ये ऑलरेडी लर्न हो जाते हैं। बैठ कर लर्न नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन करते करते हम लोगों को ये नंबर्स जो है वो लर्न हो जाते हैं। अब देखते हैं इनके बेस पर हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड टेल द नंबर ऑफ बॉल्स इन पैटर्न 25। कौन से पैटर्न का बताना है? 25th नंबर का पैटर्न बताना है कि उसमें नंबर ऑफ बॉल्स जो होंगी वो कितनी होंगी। किसमें? पैटर्न 25 में। तो देखिए एक पैटर्न ये है, एक पैटर्न ये, 3 पैटर्न्स हमको दे रखे हैं और 25th पैटर्न में हमको बताना है। सबसे पहले पैटर्न को समझिए कि पैटर्न कर क्या रहा है। एक पैटर्न में 3 बॉल्स है, दूसरे पैटर्न में 5 बॉल्स है और तीसरे पैटर्न में 7 बॉल्स। तो अब इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि 25th पैटर्न में कौन सी बॉल आएगी, 25th पैटर्न में कौन सी। अब ये रूल कौन सा फॉलो करना है ये आपको आइडेंटिफाई करना। तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 2 हो गया प्लस 1। देखिए 2 इंटू 1 2 1 जा 2 और प्लस 1 3, इस अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है कि इसमें 3 बॉल्स आ रही हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न में देखिए ये रूल आपको फॉलो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए 2 2 जा क्या होता है, 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस 1। तो देखिए 2 2 जा 4 और प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 बॉल्स मिल गई, यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर 3 बॉल्स मिल गई। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 तो 2 2 जा 4 और 4 प्लस 1 हो गया 5 बॉल्स इस पैटर्न में है। अब नेक्स्ट पैटर्न में देखिए तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 2 3 जा 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6 प्लस 1 7 बॉल्स हैं। ठीक है, मतलब ये पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है कि पहले 2 1 जा 2 प्लस 1 2 2 जा 2 प्लस 1 3 जा 6 प्लस 1, ये पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है। तो ठीक है, तो फिर तो बहुत आसान हो गया कि पैटर्न 25th में कौन सा फॉलो करेगा, कितनी बॉल्स होंगी, नंबर ऑफ बॉल्स क्या होंगी। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 और प्लस 1, 25 2 जा हो गया 50 प्लस 1 हो गया 51, क्या हो गया 51। तो यानी कि जो 25th नंबर का जो पैटर्न है उसमें कितनी बॉल्स होंगी, 51 बॉल्स होंगी। देखिए ऑप्शन में दिया रखा है, यस ऑप्शन में दिया रखा है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, इसमें 51 बॉल्स दे रखी है। ठीक है, तो ये इसमें पैटर्न फॉलो किया। अब देखते हैं हम लोग इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कहाँ है, इस फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम द रूल इज फॉलोड इन ऑल 3 फिगर्स। 3 फिगर्स में जो है वो सेम रूल फॉलो होना चाहिए और ये नंबर हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ये 36 है, ये 4 है, ये 2 है। अब ये 36 है और ये 81 है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 36 किस में आता है, किसकी टेबल में आता है, और 81 किसकी टेबल में आता है, ये हमको। तो देखिए 6 6 जा 36 और 9 9 जा 81, क्या होगा ये 6 6 जा 36 होता है और 9 9 जा क्या होता है 81 होता है। यानी कि ये जो है वो 6 का स्क्वायर है और ये जो है 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए। अब ये स्क्वायर कैसे रख दिया है, 4 प्लस 2, तो 4 प्लस क्या होगा 2 6 होगा और 6 का स्क्वायर कर दिया 36। अब ये देखिए 6 प्लस 3 क्या होगा 9 और 9 का स्क्वायर कर दिया 81। तो देखिए यहाँ पर भी सेम रूल कर दीजिए, 7 and 1 क्या होगा 8 और 8 का स्क्वायर करिए या 8 8 जा करिए, 8 8 जा क्या होता है 64 या 8 का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे आपको समझ में आए, स्क्वायर करना आपको नहीं आता तो 8 8 जा कर दीजिए, 8 8 जा क्या होता है 64। ठीक है, तो ये 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 8 8 जा 64। ऑप्शन में देखिए ए ऑप्शन में 64 दिया रखा है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द गिवन पैटर्न।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टू कंप्लीट द गिवन पैटर्न। इस पैटर्न में देखिए क्या फॉलो कर रहा है, तो 6F, F का नंबर 6 होता है, ठीक है, J का नंबर 10 होता है, N का नंबर 14 होता है और V का नंबर 22 होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कितना कितना गैप हो रहा है, F और J में 6 + 4 10, और इसमें देखिए +4 14 +4, तो 14 में +4 करेंगे क्या आएगा, 18 आएगा, क्या आएगा, 18 आएगा। तो 18 और 18 किसका होता है, R का होता है, PQ R का होता है, Q का 17 और R का 18, तो 18R, ये B ऑप्शन जो है वो आपका फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट इसी में देख लीजिए, आगे भी चेक कर लीजिए कि 18 + 4 क्या होता है, 22, 22 आपका B नंबर दे रखा है, यानी कि B ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। देखिए 5 और 11, 11 23, 23 47, क्वेश्चन मार्क इन 190। अब देखिए 5 में 5 ऐड करिए या 5 2 10 करिए, 5 2 10 करिए, तो 5 मल्टीप्लाई करिए 2 से और +1 करिए, तो 5 2 10 +1 क्या हुआ, 11, 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 2 +1, 11 2 क्या हुआ, 22, यहाँ पर 5 + 2 और +1, 5 2 10 +1 11 हुआ, ये दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1, 22 + 1 क्या हुआ, 23। अब देखिए 23 आ गया, 23 के बाद 23 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1, तो क्या हुआ, 46, 46 + 1 47, नेक्स्ट नंबर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए 47 का मल्टीप्लाई करिए 2 से और +1 करिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखिए 7 2 14 और 4 2 8 और 1 9 आ गया, तो 94 आ गया। 94 + 1 करिए, क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा, 95 आपका डी ऑप्शन में ही दे रखा है, ठीक है, अनदर किसी ऑप्शन में नहीं है, 95 आपका डी ऑप्शन में दे रखा है। अब आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, अब हम लोग कल फिर देखेंगे। बाय बाय।